सुविधाओं के अभाव में बिटिया ने लहराया परचम। फल की दुकान चलाकर करती थी पढ़ाई। पोस्ट ग्रेजुएट परास्नातक रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज से किया स्टेट टॉप। आइए सुनाते हैं प्रतापगढ़ जनपद के मांधाता विकासखंड के सराय हरिनारायण ग्राम सभा की रहने वाली श्वेता गुप्ता की कहानी। श्वेता गुप्ता की जुबानी। बेटा, आप यहाँ इस मुकाम पे पहुँचे हो और इसके पीछे आप किसे मानते हो? कौन व्यक्ति हैं जो आपके पीछे थे, जिनका हाथ आपके कंधे पर था और जिन्होंने आपको सहारा दिया, जिन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया? इसका श्रेय आप किसे देते हो? सबसे पहले इसका श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पढ़ाने की कोशिश की। फिर उसके बाद मैं जिस स्कूल से पढ़ती थी, सीजीएम कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, जिन्होंने मुझे अपने एक पिता के समान, मेरे प्रबंधक राकेश मौर्य ने, जिन्होंने एक पिता के समान मुझे शिक्षा दीक्षा सब दिया। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया कि ऐसा करो वैसा करो। उन्होंने सब बताया कि शुरुआत कहाँ से करनी है। उन्होंने मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर उसके बाद मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ तक सहारा दिया। अच्छा, आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से शुरू हुई? मेरी शुरुआती शिक्षा सीजीएम कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल से हुई थी। वहाँ आप कितने वर्ष तक शिक्षा अर्पण किए? वहाँ से मैंने शुरू से लेकर 12th तक वहाँ तक पढ़ा मैंने। जैसे अब 12th पूरा हो जाने के बाद आप यहाँ फल की दुकान लगाते हो। फल की दुकान आपके पास कब से है? मेरी फल की दुकान पापा ने लॉकडाउन में ओपन की थी। अच्छा, लॉकडाउन में आपने फल की दुकान ओपन की। उसके पहले आपके पास फल की दुकान नहीं थी? फिर आप यहाँ आप कोई काम करते थे या सिर्फ पढ़ाई करते थे? इसके पहले मेरे पास एक छोटी सी गुमती थी, जिस पे मैं क्या कहते हैं, दुकान मम्मी की पापा की थी, बट मैं उनका सपोर्ट करती थी। जैसे भी होता था, अपना स्कूल से आने के बाद उनके साथ अपने काम पे लग जाना, फिर उसके बाद अपना पढ़ाई करना। अच्छा, दुकान पे कितना घंटा समय देते थे? दुकान पे मान के चलिए आप 5-6 घंटे, 6 या 7 घंटे। पढ़ाई स्कूल से आने के बाद दुकान पे बैठना था मेरा। तो पढ़ाई कब कर पाते थे, कैसे करते थे? पढ़ाई ज़्यादातर या तो मैं रात को करती थी या तो सुबह उठ के करती थी। अच्छा, आप आगे चल के क्या बनना चाहोगे? मेरा आगे चल के बनना प्रोफेसर है। अगली बार हो सकता है तो मैं पीएचडी में एडमिशन लूँगी। अच्छा, जैसे आप का जो जीवन रहा वो छोटे स्तर से, बहुत आप धनाढ्य परिवार से नहीं हो। पान की गोमती पर बैठना, फिर फल की दुकान करना, उसके बाद पढ़ाई के लिए समय निकालना। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, या लोग असुविधाओं का बहाना बना लेते हैं कि मेरे पास सुविधाएं नहीं, मैं पढ़ूं कैसे। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ज़िंदगी जीने का तो सहारा बहुत है। अगर अब असुविधाएं हैं तो उसी में अपने सहारे को ढूंढिए। देखिए कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को, अपने जीवन को आगे कर सकते हैं। अगर हम असुविधाएं देखते ही रह जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी परिस्थिति को समझते हुए, हर कदम उठाते हुए हमें आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। समझ लीजिए, मिडिल क्लास में जीना सबसे बड़ी सौभाग्य बात है। अगर आप मिडिल क्लास में जी रहे हैं, हर एक परिस्थिति को पूरा कर रहे हैं, इससे बड़ी आपके लिए लाइफ में कुछ भी नहीं है। सर, आपके गाइडेंस से ये बिटिया राज्यपाल से पुरस्कृत हुई और स्टेट यूनिवर्सिटी में पहला स्थान इसने प्राप्त किया है। आप किस तरह से बच्चों की तैयारी अपने विद्यालय में करवाते हैं और किस तरह से उनको सजेस्ट करते हैं, जिस तरह आपके विद्यालय से पढ़े बच्चे इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं? सबसे पहले तो आप देव प्रभात समाचार चैनल से आप आए हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने मेरी इस कुशाग्र बुद्धि वाली बिटिया का इंटरव्यू लेने के लिए आप घर पे पहुंचे। इसके लिए मैं आपको पुनः बार बार धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 3 बहन और 1 भाई हैं। सबकी शिक्षा हमारे विद्यालय सीजीएम शैक्षणिक संस्थान से ही हुई है और आपकी बहन भी 1 क्लास की स्टूडेंट थी। 11th 10th और 12th की क्लास में भी वो 92% मार्क्स अचीव की थी। और आप भी बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की बालक थी। मिडिल ऑर्डर से आप ताल्लुकात रखती हैं। विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी जब बच्चे उसे अनुकूल मान करके परिस्थितियां पैदा कर लेते हैं तो उनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और इसके लिए आपके अंदर मादा और जज्बा होना चाहिए। शायद वो मेरी बेटियों और बेटों में ज़रूर होती है। यही कारण है कि आज मैं लगभग अपने 20 साल के
शिक्षण कार्य के अंतर्गत लगभग 50 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कि अलग अलग जगहों पर होकर के सरकारी सेवा में हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हमारी बिटिया निधा बानो रामपुर की हैं रहने वाली, उन्होंने भी टॉप किया है। और श्वेता गुप्ता जो कि सराय हरिनारायण से ताल्लुकात रखती हैं, इन्होंने भी स्टेट यूनिवर्सिटी रज्जू भैया के यहाँ से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट में टॉप किया है। इसी तरह से हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सब इंस्पेक्टर भी हैं, लेखपाल भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं। और अभी बीपीएससी का जो लगभग 9 महीना पहले रिजल्ट आया था, उसमें हमारी 4 से 5 बच्चियाँ टीचर भी हुई हैं। और कांस्टेबल और बीएसएफ और सीआईएसएफ इन विभागों में तो बहुत सारे बच्चे हमारे जॉब कर रहे हैं और हम पूरा गाइडेंस करते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भले ही हमारे यहाँ से शिक्षण कार्य से वो मुक्त हो गए हैं, लेकिन हम उनके पास फ़ोन करके लगातार उनको मैं मोटिवेट भी करता हूँ कि आगे अभी आपको बहुत बढ़ना है, क्योंकि एक जॉब मिलने से आपकी ये शैक्षणिक यात्रा बंद नहीं होनी है, बल्कि बहुत आगे आपको जाना है और क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर भी बनना है आपको। तो इस तरह का गाइडेंस मैं लगभग देता भी हूँ, क्योंकि आज भी मैं अपने बच्चों को बुला करके उनके सामने मैं खुद बैठ करके उनके खुशहाली के लिए और उनके भविष्य को उज्जवल में बनाने के लिए मैं हर संभव कोशिश करता हूँ। मैं और हमारी मैडम हैं, हम दोनों लोग जो भी हमारे विद्यालय के कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनको एक अच्छी शिक्षा के माध्यम से एक्स्ट्रा क्लास, जब विद्यालय में छुट्टी हो जाती है तो उसके बाद मैं लगभग 1.5 से 2 घंटे हम और हमारी मैडम और साथ में हमारे 1-2 टीचर साथ में उनको एक यूनिट में ले करके उनके जिन जिन पोर्शन में पढ़ाई में कमियां मुझे दृष्टिगत होती हैं, मैं वहाँ पर हर संभव कोशिश करके, यहाँ तक कि लेखन शैली को लेकर के, पठन पाठन शैली को लेकर के, लिखने पढ़ने में जहाँ भी प्रॉब्लम होती है, मैं हर बिंदुओं पर उनका सहयोग करता हूँ। और उसी का परिणाम है कि जो आज इस बिटिया के रूप में मुझ तक और मेरे क्षेत्र में, मेरे इस परिवार तक पहुँचा है।